ये बुक है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यहाँ पे इसको लो। ये आपका सीटेट में भी काम करेगा और फिर बीएड में भी काम करेगा। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, जिनके सब्जेक्ट में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है सिलेबस में, वो ये किताब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 है वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आज इस बात से सभी सहमत हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया के आमूल परिवर्तन कर दिया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से उपयोग हो रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व और शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंधों को समझने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की विवेचना करना स्वाभाविक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहारों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः उसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान तथा और शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संगृहीत ज्ञान के सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा विज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभवों का वर्णन है। यहाँ पे सब देखिए, सब लोग अपना स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य देखिए। यहाँ पे देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास, मानसिक योग्यता उसका मापन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विशिष्ट बालक, समूह मनोविज्ञान, सीखना, अध्ययन पद्धति, मेथड एंड स्टडी।
बिल के अनुसार यहाँ पे मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक निर्देशन और परामर्श, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। यहाँ पे वंशानुगत का वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियां, रुचियों और अभिप्रेकों का ज्ञान, आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान, अध्यापकों के लिए उपयोगिता, विद्यार्थियों को जानना। यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे अंत दर्शन विधि। इसका देखिए मेथड, मात्रात्मक मापन, विशेष क्रियाकलाप, पूर्व नियोजित,
यहाँ पे सांख्य की विधि है, ये यहाँ पे देखिए सांख्य विधि के गुण है, ये सब सांख्य विधि की सीमाएं हैं। बाल्यावस्था में उनका विकास हो गया, किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष, वृद्ध 55 वर्ष से मृत्यु था। हर लाख के अनुसार विकास की अवस्थाएं 7 अवस्थाएं होती है। राष्ट्र के अनुसार विकास के 4 सैनिक के विकास शैली के अनुसार यहाँ पे